Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। महोदय, घोषणा का पालन होगा, बैठिए। पूरक पूछिए। महोदय, जवाब तो है लेकिन जवाब अपूर्ण है, इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्या सभी 38 जिलों में गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, बर्खास्त समेत सभी प्रकार की सरकारी जमीन जो करीब 16,39,676 प्लाट ऐसे हैं जो अवैध कब्जे में है महोदय, तो क्या उन अवैध कब्जों से सरकारी जमीन सरकार मुक्त कराना चाहती है? मैंने तो यह प्रश्न किया है महोदय, और उत्तर में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। सरकार की मंशा अवैध जमीनों को मुक्त कराने की है कि नहीं, मैं तो यह जानना चाहता हूं महोदय। यह पहला है मेरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह उचित है। इनको मैं जानकारी दे दूं कि गैर मजरूआ आम, खास महल, कैसरेहीन विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 9692/2015 राम पुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकायों, वाटर बॉडीज को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इस संबंध में कई जिलों द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं तथापि जिले में अभी भी लोक भूमि अतिक्रमण मुक्ति का कार्य असंतोषप्रद है। माननीय सदस्य को कोई पार्टिकुलर खास जगह की जानकारी है दें, इमीडिएट सरकार उस पर एक्शन लेगी और उसको अतिक्रमण मुक्त कराएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिल से कही जाने वाली कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आसन ग्रहण करिए। शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे, शून्यकाल में सुनेंगे आपकी बात, शून्यकाल में सुनेंगे। बैठिए। महोदय, पर्टिकुलर जमीन की बात मैंने नहीं की है। मैंने तो कुल सरकारी जमीन जो अवैध कब्जे में है उसे मुक्त कराने की बात की है महोदय, और मैं सरकार से यही आश्वासन चाहता हूं कि सरकार क्या अवैध कब्जा हटाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन सूची और जमाबंदी सूची का मिलान कर अवैध कब्जा हटाने हेतु अब जो अवैध जमाबंदी है उसे रद्द करके और यह काम करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, उल्लेखनीय है कि लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 में अतिक्रमणवाद प्रारंभ किए जाने एवं अतिक्रमणकर्ता को नोटिस निर्गत कर कारण पूछा किए जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 2(1) में अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अंचल अधिकारी को समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त किए जाने से संबंधित आदेश दिया गया है, और हमने कहा कि हर जिले को ये आदेश निर्गत है और संबंधित पक्ष उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। हमने पर्सनल जमीन की बात नहीं की। हमने कहा कि कहीं की कोई सूचना है, जिलाधिकारी के पास जानकारी आती है तो उसको प्राथमिकता में ले करके वो इसको एक्शन में जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हो गया महोदय, एक है, सरकार तो सजग है इस मामले में। एक ही प्रश्न महोदय, सरकार चाहती है कि लैंड बैंक बनाए, और लैंड बैंक के लिए जरूरी है कि सरकार ने जो आदेश दिया है वह तो ठीक है, लेकिन जिलों में जिलाधिकारी और उन्होंने क्या प्रयास किया है और उनके प्रयास के फलस्वरूप जो उपलब्धियां हासिल की है सरकार ने अब तक,
उसकी जानकारी क्या सदन को दे ये सकते तो हैं? निरंतर प्रयास होते रहता है, हमेशा अवैध कब्जा से मुक्ति का अभियान चलते रहता है। उसकी जानकारी दे सकते हैं क्या? डिटेल जानकारी अभी कैसे हो सकता है? माननीय सदस्य अगर जो जानकारी चाहते हैं तो हम उसकी जानकारी विभाग के अंदर 3 दिन के अंदर हम लोग मांगते हैं और उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप लोग बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बोलेंगे अपनी बात। अपने स्थान पे बैठिए। नहीं नहीं, खड़िए मंत्री जी, माननीय मंत्री रुकिए, आप बैठिए, माननीय मंत्री इसके बारे में बताएंगे। बैठिए, पहले अपने स्थान पे बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी बैठिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, कल आसन भी साक्षी है और सारे सदन के लोगों ने बात उठाई थी और इसमें सभी पक्ष के सदस्यों की सहमति थी कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ठीक, अब क्या, बैठिए। अब क्या है भैया, बैठिए, हो गया। श्री देवेश कांत सिंह, अब तो हो गया, साफ साफ है। अब क्या है? अरे इतनी अच्छी बात हो गई, आप जो चाहते थे वही हो गया। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। पूरक में यही पूछना चाहते हैं कि माननीय मंत्री द्वारा जो जवाब दिया गया है, मुझे लगता है कि इसकी पुनः जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि स्थल पर यह स्थिति नहीं है। मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसको पुनः जांच करके 98% दिखाया जा रहा है, उसको जांच करा दिया जाए। और एक और आग्रह है, मैं साथ में कर देता हूं, क्योंकि अगर हुआ है तो सारे 98% किसानों को उसके अनुसार पटवन का पैसा भी मिल जाए, क्योंकि राजस्व विभाग में किसी के पुश्तैनी जमीन पर कागज होने की वजह से या टोपोलैंड का कागज बता देने के कारण से बहुत सारे किसानों को पूरा बुआई होने के बाद भी पटवन का पैसा नहीं है। तो चूंकि मंत्री जी दोनों विभाग के मंत्री हैं, इसलिए मैं किसानों के लिए उनसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं कि राजस्व विभाग के तरफ से यह कार्यक्रम किया जाए कि कृषि और किसान दोनों को लाभ हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार दोनों की इच्छा यही है कि किसानों का लाभ हो, किसान मजबूत हो। माननीय मंत्री, कृषि विभाग। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि फिर से जांच कराने का, तो हम इसको फिर से दिखवा लेते हैं। और इसकी रह गई कि जिन जमीन का कृषकों को लाभ नहीं मिलता है, तो उसकी भी समीक्षा हम लोग कर लेंगे और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों को मिले। श्री अरुण शंकर, आभार। हो गया। अरुण बोलिए। पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है शंकर जी। नहीं, आप बाद में करिए, सुनने का। माननीय मंत्री, बाद में कर लीजिएगा, सुनने का। माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय, उसमें बताया गया है कि राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों की संख्या 4,08,00,000 है और जिसमें से केवल 84,36,431 जमाबंदी को ही आधार से अभी तक लिंक किया जा चुका है महोदय। ये इतनी धीमी प्रक्रिया है, तो महोदय दूसरे खंड में इन्होंने जो उत्तर में बताया है कि वर्ष 2024 के अंत तक संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नंबर से जोड़ने का कार्य पूरा हो जाएगा। महोदय, इसमें मेरा जानने का विषय यही है माननीय मंत्री जी से कि इतने दिनों में
आपने 24/4/23 द्वारा सभी समाहर्ता को राज्य में संसूचित किया था, निर्देशित किया था कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया की जाए, और 20/4/23 से लेकर आज 24 में हम लोग खड़े हैं महोदय, फरवरी में, अभी तक अगर केवल 84 लाख जमाबंदियों को आधार से लिंक किया गया है, तो माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि किस पद्धति के तहत आप आगामी 2024 के अंत तक इन सारे जमाबंदियों को कर देंगे, जबकि सुलभ जमाबंदी को पहले किया गया है। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। माननीय सदस्य की चिंता सही है, लेकिन जो गति है काल और परिस्थिति के अनुसार ठहर गई थी, वो गति फिर से बढ़ेगी, और नए टेक्नोलॉजी के साथ हम जब समीक्षा करेंगे तो जब सरकार का लक्ष्य है कि 2024 के अंत तक इसको पूर्ण करेंगे, तो पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था बनेगी। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महोदय, और जितने मामले लंबित हैं न्यायालय में, उसमें से 80-90% मामले जमीन का है महोदय, और जब आधार से लिंक हो जाएगा तो फर्जी के वाला जो हो रहा है वो रुकेगा महोदय। इसलिए इसमें तीव्रता लाने के लिए क्या क्या उपाय माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं, क्या क्या निर्देश देना चाहते हैं अपने अधिकारियों को, यह सदन जानना चाहेगा कि कैसे पूरा कर लेंगे। माननीय मंत्री ने तो अरे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में आप किस चीज का सहारा लेंगे महोदय, किस गति से करेंगे इसको, कितने अधिकारी लगेंगे इसमें, आखिर समीक्षा तो पूरी होनी चाहिए। हो सकता है सरकार ने जब कहा कि 24 के अंत तक इसको पूरा कर देंगे, विश्वास करना चाहिए। सरकार ने तो महोदय 23 में ही कहा था कि हम इसको संधारित कर लेंगे। काल और परिस्थिति की भी चर्चा की है माननीय मंत्री जी ने। कौन सी ऐसी काल परिस्थिति आई महोदय, कोरोना भी इस बीच में नहीं आया है। माननीय मंत्री जी फिर से बोलिए। माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव है तो वो दे देंगे, लेकिन हमने बताया है कि इसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा कर करके ये सही है कि 4,08,00,000 जो जमाबंदी है, आधार से जुड़ने के बाद भू माफियाओं से मुक्ति ही नहीं मिलेगा, अपराध की गति भी थमेगी। तो इसको हम लोग प्राथमिकता में, सरकार पूरी तरह से सजग है इसको प्राथमिकता में कराने के लिए। महोदय अंचलों में, महोदय शकील साहब, अभी इनका तीसरा प्रश्न, बैठिए अभी बैठिए, शकील साहब बैठिए, आप बोलिए। महोदय मेरा यह कहना है कि अंचलों में अभी तक सभी अंचल में अंचलाधिकारी नहीं है महोदय, आरओ द्वारा काम लिया जा रहा है, और सभी आरओ को अभी तक आय प्रमाण पत्र बनाने तक की अनुमति नहीं है। कई प्रखंडों में दूसरे प्रखंड से आय प्रमाण पत्र बनकर आता है। तो इस परिस्थिति में पहले तो आरओ को क्या क्या पावर आप देंगे ये निर्धारित कर दीजिए, ताकि यह सब काम सुचारू ढंग से हो सके पूरा महोदय। ठीक है, पूछिए। कह रहे थे कि पूछ रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं। नहीं, उसमें कल 2 बार सदन में माननीय न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।